नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई, ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को चीन के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं गए, बल्कि अपने साथ अमेरिका के 17 बड़े उद्योगपति यानी कि जो अरबपति है, जिनकी नेटवर्थ ट्रिलियन डॉलर्स में है, उनको लेके पहुंचे। साथ ही अपने कैबिनेट के 3 वरिष्ठ बड़े नेताओं को भी लेकर पहुंचे। उद्योगपतियों के बारे में अगर हम बात करें तो भाई लिस्ट में सबसे ऊपर नाम एलन मस्क का है। जी हां, एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना के दौरे पर गए। साथ ही टिम कुक का है, जो कि एप्पल के सीईओ हैं। लैरी फिंक है, जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं। जेनसन हुआंग है, ठीक है, जो कि एनवीडिया के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीईओ हैं। साथ ही स्टीफन भी पहुंचे, जो कि ब्लैक स्टोन के सीईओ हैं, मालिक हैं। और इतना ही नहीं, ठीक है, मेटा फेसबुक के भी वरिष्ठ अधिकारी और भी कई सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो पहुंचे। अब ये जो 3-4 नाम है ना, एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक, ये ही अमेरिका की लगभग जो 3 ट्रिलियन नेटवर्थ है उसको कवर कर लेते हैं। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दाव खेलने की कोशिश करी, इसीलिए तो बिजनेसमैनों की एक पूरी फौज लेकर पहुंच गए चाइना की धरती पर। आपको इमेज में नजर भी आ रहा होगा, ये एलन मस्क है, ये रहे टिम कुक एप्पल के सीईओ, ये सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, ठीक है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना पहुंचे, ये 13 मई को पहुंचे थे, 13, 14, 15 मई तक वहीं पर रहे। 15 मई के बाद अमेरिका लौटने के बाद अब तक इनका चाइना के दौरे पर कोई भी बयान नहीं आया। जहां पर भी ये दिखते हैं, मीडिया तुरंत इनसे सवाल करना शुरू कर देती है कि चाइना में क्या हुआ, क्या समझौते हुए, क्या बातचीत हुई सी जिनपिंग के साथ। लेकिन इन्होंने कोई भी बयानबाजी अब तक नहीं करी, जबकि सी जिनपिंग ने इसके ऊपर बयान जारी कर दिया है। बयान क्या दिया है, क्या बातें हुई, डोनाल्ड ट्रंप उद्योगपतियों की ये टीम लेकर क्यों चाइना पहुंचे, सारे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के क्या मंसूबे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, और ये जो खबरें निकल के आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था जैसे ही हम चाइना की धरती पर पांव रखेंगे, क्योंकि लगभग 8-10 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चाइना। 2017 में अपने पहले कार्यकाल में 2017 में ही चाइना गए थे और अब जा रहे हैं 2026 में, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई राष्ट्रपति सी जिनपिंग खुद आएंगे, तो भाई इनकी उम्मीदों पर पानी तो तभी फिर गया जब वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें रिसीव किया। जो हान जेंग है चाइना के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इन्हें रिसीव किया। हालांकि उसके बाद कैबिनेट में सी जिनपिंग ने इनको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया। डोनाल्ड ट्रंप का धूमधाम से धमाके के साथ यहां पर स्वागत हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, ग्लोबल मीडिया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बिजनेसमैन की इस टीम को मीडिया में क्या कहकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो भाई ग्लोबल मीडिया का कहना यह है कि 3 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप की यह टीम बीजिंग में मीटिंग करती रही, चैटिंग करती रही और ईटिंग करते रहे। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा और ना ही इनके हाथ कुछ लगा 3 दिवसीय इस दौरे में। इनके हाथ कुछ नहीं लगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कुछ लेकर नहीं लौटे हैं चाइना से। अब सवाल उठता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्यों गए थे चाइना, इन्हें चाहिए क्या? तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक पुराने राष्ट्रपति का स्टेप फॉलो किया है, उनके कदम फॉलो किए हैं। उस राष्ट्रपति का नाम था रिचर्ड निक्सन। उस टाइम पर जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर अमेरिका का जो संघर्ष था वो वियतनाम के साथ चला हुआ था। वियतनाम और अमेरिका की जंग चली हुई थी। लेकिन अमेरिका रिचर्ड निक्सन का पैर इतनी बुरी तरीके से वियतनाम की दलदल में धंस गया कि वो किसी भी तरीके से इस पैर को निकालना चाहते थे कि कैसे अब इस जंग से मैं बाहर आऊं, क्योंकि अमेरिका को हो रहा था बहुत ज्यादा नुकसान। तब रिचर्ड निक्सन ने किसका हाथ संभाला था, किसकी तरफ रुख किया था? चाइना की तरफ रुख किया था कि किसी तरीके से चाइना बीच में आके बीच बचाव कर ले और हमारी इज्जत भी बच जाए और किसी तरीके से इस युद्ध की सिचुएशन से हम बाहर आ जाए। तो सेम टू सेम यही स्टेप अब डोनाल्ड ट्रंप ने फॉलो किया है रिचर्ड निक्सन का। जब डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष किससे चल रहा है, युद्ध किससे चल रहा है? ईरान से। ईरान ने यहां पर नाक में दम कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप का
क्योंकि ईरान अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखा है। ईरान क्या कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं खोल दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर, जितने भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे मैं उससे टैक्स वसूल लूंगा, ठीक है, यानी कि टोल टैक्स वहां पर लिया जाएगा। साथ ही ईरान यह भी कहता है कि अमेरिका ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन ईरान के ऊपर बैठा रखे हैं वो सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी यहां पर नहीं होगी, हमें 100% सिक्योरिटी की गारंटी भी देनी होगी जैसे कि नाटो देता है। तो काफी सारी कंडीशंस यहां पर ईरान की है। तो ईरान यहां पर मानने को तैयार नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करके बैठा है, जिसकी वजह से अमेरिका को हो रहा है यहां पर नुकसान। और कई सारे देश अब अमेरिका के ऊपर उंगली उठाना शुरू हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर महंगाई अचानक से बढ़ने लग गई है, क्योंकि इस युद्ध की सिचुएशन से, क्योंकि भाई जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो तो युद्ध का खड़ा बना हुआ है, इस वजह से अदर कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से चारों तरफ से घिर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का रुख किया है, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है, अगर वो ईरान को कुछ भी कहेगा तो ईरान मना नहीं कर सकेगा, ठीक है। ईरान को चाइना की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि 80% बिजनेस जो व्यापार जो ईरान को दे रहा है वो चाइना दे रहा है, ठीक है। 80% तेल जो एक्सपोर्ट हो रहा है ईरान का वो चाइना में हो रहा है, ठीक है। तो अगर चाइना कुछ भी कहे ईरान को तो ईरान को वो बात माननी पड़ेगी, किसी भी बात को मना नहीं कर सकता ईरान चाइना की। तो इस बात को जानता है डोनाल्ड ट्रंप, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का रुख किया है। ये पहला कारण है, 2-3 बड़े कारण हैं जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं चाइना, और इतने बड़े बिजनेसमैन को क्यों लेकर पहुंचे उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। अब देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी ना, तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही थी कि ईरान आज जो इतनी अकड़ दिखा रहा है ना, उसकी अकड़ के पीछे चाइना है, ठीक है, अकड़ के पीछे चाइना। ये बात चाइना को बहुत ज्यादा चुभी थी। और अब जब ये 3 दिवसीय दौरा खत्म हुआ, या फिर उससे पहले भी कई बार शी जिनपिंग मीडिया में कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर भी हमसे सहायता की उम्मीद कर रहे हैं चाइना, कि चाइना मीडिएशन का रूप यहां पर रोल प्ले कर दे, ठीक है। तो यहां पर अमेरिका जो है वो खाली हाथ जा रहा है। अब ये जो इनका समझौता था या फिर जो भी वार्ता थी, ये पूरी कैसे होती, ये सक्सेसफुल कैसे होती, क्योंकि अमेरिका तो यहां से चाइना से मांग कर रहा है कि किसी तरीके से इस जंग से पीछे छूटे। अमेरिका ने सोचा कि मैं चाइना से दबाव डलवाऊंगा ईरान के ऊपर, कि चाइना ईरान के ऊपर दबाव डालेगा, जिसके बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलेगा और जंग भी बंद कर देगा और अमेरिका की शर्तें भी मान लेगा। अब चाइना ऐसा क्यों करे, चाइना को भी तो बिजनेस चाहिए ना, चाइना को भी तो सस्ते दामों पर तेल चाहिए, चाइना तो ऐसे करने वाला नहीं था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी इज्जत रखने के लिए मीडिया में चाइना ने यह जरूर बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए, साथ ही जो वहां से जहाज गुजरते हैं उनसे टोल टैक्स नहीं वसूलना चाहिए, और साथ ही जो मिडिल ईस्ट युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है वो युद्ध का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। तो बस ये चीज बोली और कोई दबाव नहीं डाला डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चाइना ने ईरान के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मीटिंग रही है अनसक्सेसफुल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना से लौटे हैं वो बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। तो पहला बड़ा कारण तो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास चाइना को कुछ देने के लिए नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ फेवर चाहिए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो फिर चाइना क्यों मानने लगा बात, चाइना क्यों दबाव डालने लगा ईरान के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि बिजनेसमैन की ये टीम क्यों गई। डोनाल्ड ट्रंप अकेले जा सकते थे, अपने 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर जा सकते थे, ये इतने सारे बिजनेसमैन क्यों गए। अब चाइना को, अमेरिका को चाइना से क्या चाहिए, अमेरिका को चाइना से चाहिए चाइना के रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ना वो चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो खनिज है, स्पेशल खनिज है, दुर्लभ खनिजों के ऊपर नजर है चाइना के, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका को चाइना से सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिज है यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट और उन्नत तकनीकों के लिए जरूरी विनिर्माण सामग्री की आवश्यकता है। चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार हैं और वह इस सामग्री के खनन और प्रसंस्करण यानी कि रिफाइनरी में वैश्विक स्तर पर एकाधिकार रखता है, यानी कि एक तरीके से मोनोपोली है। इन रेयर अर्थ एलिमेंट की रिफाइन करने में इनमें मोनोपोली है चाइना की। पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना ही सप्लाई करता है और किसी कंट्री के पास नहीं है। अमेरिका, भारत सब चाइना के ऊपर निर्भर है। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो चिप्स वगैरह बनती है या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल बनते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का होता है। तो इसी वजह से टेस्ला के जो मालिक है उनको लेकर
पहुंचे, आईफोन यानी कि एप्पल के जो सीईओ है उनको लेकर पहुंचे, ठीक है, ताकि ये लोग कोई डील दे सके और चाइना हमारी बात मान सके। देखिए, इन दुर्लभ खनिजों के बिना अमेरिका अपने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन या फिर पवन टर्बाइनों और सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों जैसे कि F-35 का निर्माण नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी रक्षा और तकनीकी जरूरतों के लिए इस कच्चे माल की आपूर्ति में चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। समझ गए? बैटरी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए आवश्यक लिथियम आयन जो बैटरी का घटक है ना, वो चीन सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। साथ ही गैलियम और जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर चिप और उन्नत रडार सिस्टम बनाने के लिए इन धातुओं की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन चीन द्वारा बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो भाई ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है जिनकी माइनिंग, रिफाइनिंग केवल चाइना करता है, सबको, हर कंट्री को इनकी जरूरत है, हर कंट्री चाइना के ऊपर इस चीज को लेकर निर्भर है। तो इसी वजह से अमेरिका को चाइना की जरूरत है, अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए चाइना से। इसी वजह से बिजनेसमैन की ये टीम, उद्योगपतियों की ये टीम लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे कि इनकी मैं बात कराऊंगा, ये हमारे जो बिजनेसमैन है ये चाइना को शायद कुछ डील दे पाए, चाइना हमारी बात मान ले और चाइना हमें लार्ज स्केल पर कम दामों पर रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सेस दे सके। लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है, ये डील भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जितने भी डील रखी वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब एक और चीज कही जा रही है, अब ये कही जा रही है कि चाइना ने शायद ताइवान के ऊपर अमेरिका से फेवर मांगा, क्योंकि ताइवान को चाइना काफी सालों से अपना पार्ट मानता आया है। अगर वर्ल्ड के मैप के ऊपर आप नजर डालोगे तो यहां पर आपको चाइना और ताइवान दिख जाएगा। ये चाइना का मैप है और ताइवान है, ठीक है, ताइवान है, ये देखो ये पूरा चाइना है और ताइवान, ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, ठीक है, और इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। पहले भी कई बार कब्जे के लिए चाइना ने अटैक करे हैं, लेकिन वो फिर इंटरनेशनल टेंशन बन जाती है। तो आने वाले कुछ टाइम में चाइना प्लानिंग कर रहा है ताइवान के ऊपर अटैक करके उसको कब्जाने में, तो किसी बड़ी कंट्री की सपोर्ट चाहिए चाइना को भी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि चाइना ने अपनी तरफ से कोई ऑफर नहीं रखा ताइवान को लेकर, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को लेकर कुछ ना कुछ दे सकते थे अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन नहीं दिया। अगर देते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डील हो जाती। अमेरिका के कहने पर चाइना ईरान के ऊपर दबाव बना सकते थे या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट की कुछ डील होती, लेकिन कुछ ना तो व्यापारिक डील हुई, ना सुरक्षा के मामले में कोई डील हुई, ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर कोई डील हुई, ना ही ईरान के ऊपर कोई डील हुई। 3 दिवसीय जो दौरा रहा ये पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल, फेक रहा, फेल रहा, कुछ भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नहीं लगा। और ऊपर से कहा जा रहा है इस डील का फेल होने का एक बड़ा कारण यह भी है डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड रहता है ना, दूसरों से मांगते हैं एक तो झुककर नहीं, अपने एटीट्यूड में चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सामने वाला खुद मुझसे घबराकर, मैं सामने वाले के ऊपर दबाव डालूंगा, सामने वाला खुद झुक जाएगा, ठीक है। लेकिन चीन भाई झुकने वाला नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज करी थी इस दौरे से पहले, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर दबाव डाला था अपने पहले कार्यकाल में भी कि चाइना जो है वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे, क्योंकि जब चाइना ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने उसके जो न्यूक्लियर जो संरचना थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी, तो चाइना के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा था कि चाइना जो है वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन चाइना ने नहीं करा था। और चाइना की जो 5 सरकारी तेल कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी, ठीक है, उनको बैन भी कर दिया था अमेरिका ने। और भाई इस जंग में भी अमेरिका ने ऐसा किया था, इस दौरे से कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने घोषणा करी थी कि चाइना की जो सरकारी कंपनियां, बड़ी तेल कंपनियां, उनके ऊपर बैन लगा दिया था, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन चाइना ने कह दिया कि हम अमेरिका के इस टाइप के प्रतिबंध से नहीं डरते, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो चाइना कहां झुकने वाला है भाई, चाइना भी अपनी शर्तें मनवा के रहेगा। तो ये सब कुछ हुआ था। तो अब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद अब रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद ये चीज भी देखने को मिलेगी कि चाइना के दौरे पर पुतिन जाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ डील निकाल कर लेकर आएंगे। चलो भाई देखते हैं आखिर होता है क्या। तो भाई फिलहाल तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया है, ठीक है। ये 2 बड़े कारण है, जिसमें से एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा ईरान की जो इस युद्ध की दलदल में फंस चुके हैं, ठीक है,
उससे निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इस वजह से चाइना का रुख किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। चलो भाई, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है मीडिया के सवालों से छिपते भाग रहे हैं, क्योंकि कहे क्या, कुछ तो हुआ नहीं इस डील में। कोई ये जो 2-3 दिवसीय मतलब दौरा रहा है, इसमें कुछ तो निकला नहीं, तो इस वजह से क्या ही कह सकते हैं। तो इस वजह से मीडिया ने कोई जवाब, कोई बयानबाजी अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।